पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर कई ऐसे फनकार गुजरे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर शोहरत की बुलंदियों को सर किया और एक काफ़ी कम उम्री में करोड़ों दिलों की धड़कन भी बन गए। लेकिन इनकी शोहरत की असल वजह शायद इनका इस दुनिया को छोड़कर जल्दी चले जाना था। ये बदकिस्मत अदाकार कौन थे और इनकी यूं इतनी जल्दी मौत की वजूहात क्या क्या बनी, आज की इस वीडियो में हम जवानी के अंदर दर्दनाक मौत मरने वाले अदाकारों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, ज़ारा आबिद। जवानी में दर्दनाक मौत मरने वाले अदाकारों में सबसे पहला नाम पाकिस्तानी अदाकारा ज़ारा आबिद का आता है। ज़ारा आबिद साल 1992 में लाहौर के अंदर पैदा हुई और काफ़ी कम उम्री में अपनी मेहनत से मॉडलिंग और एक्टिंग का एक अहम हिस्सा बन चुकी थीं। लेकिन फिर 22 मई 2020 में एक दिन जब वो लाहौर से कराची जाने वाले एक तैयारे के अंदर मौजूद थीं तो इसी दौरान वो तैयारा क्रैश कर गया और ज़ारा आबिद समेत तैयारे के अंदर मौजूद सभी लोग अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अदाकारा ज़ारा आबिद की उम्र इस दर्दनाक हादसे के वक़्त सिर्फ 26 बरस थी। नंबर 2, बिलाल खान। पाकिस्तान के मशहूर तरीन टीवी और फिल्मी अदाकार बिलाल खान को इनकी खूबसूरती और शानदार अदाकारी की वजह से जाना जाता था। उन्होंने अपने पहले ही ड्रामे के बाद इंडस्ट्री के अंदर सभी की तवज्जो खींच ली और फिर इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन 14 अगस्त 2010 का दिन इन पर भी बड़ा ही भारी गुजरा। बिलाल खान इस दिन एक फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे कि अचानक वहां गैस की वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ और बदकिस्मती से इसी धमाके में 31 साला अदाकार बिलाल खान अपनी जान की बाजी हार गए। नंबर 3, नाज़िया हसन। साल 1980 की दहाई में अपनी सुरीली और ख़ूबसूरत आवाज़ से सभी को दंग कर देने वाली गुलकारा नाज़िया हसन हर ज़ुबान पर आने वाला एक अहम नाम बन चुकी थीं। मगर अफसोस कि इनकी ज़िंदगी और लाजवाल शोहरत का ये सफ़र भी कुछ ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं था। कराची के अंदर पैदा होने वाली नाज़िया हसन ने एक काफ़ी कम उम्री में गुलकारी का आगाज़ किया और जल्द ही वो लोगों की पसंदीदा गुलकारा बन चुकी थीं। इनको क्वीन ऑफ साउथ एशियन पॉप का खिताब भी हासिल हुआ। मगर इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ज़िंदगी ने इनके साथ कुछ ज़्यादा वफा नहीं की और सिर्फ 35 साल की उम्र में 13 अगस्त 2000 को इनकी मौत कैंसर के साथ लड़ते लड़ते वाक़िया हो गई। नंबर 4, सना खान। सना खान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी बाकमाल अदाकारा थीं जिन्होंने अनगिनत ड्रामों के अंदर काम किया और फिर साल 2013 में अपने एक दोस्त यानी बाबर खान के साथ शादी की। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद जब वो एक दिन कराची के हाईवे पर सफ़र कर रही थीं तो अचानक एक खौफनाक कार हादसे में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठीं। ये 7 मार्च 2014 का एक बदकिस्मत दिन था और मौत के वक्त सना खान की उम्र सिर्फ 27 बरस थी। नंबर 5, ताहिरा नकवी। अपने करियर के अरूज पर और अपनी जवानी के दिनों में इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाली अदाकारों में एक नाम ताहिरा नकवी का भी आता है। ताहिरा नकवी अपनी अदाकारी से किरदारों को अमर कर देने की सलाहियत रखती थीं। उन्होंने पहले तो रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए अपने करियर का आगाज़ किया और फिर 1970 की दहाई में इनको टीवी ड्रामों की ऑफर्स भी आने लगीं। यूँ साल 1978 में उन्होंने टीवी ड्रामों के अंदर कदम रखा और मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर कई छोटे मोटे किरदार निभाती रहीं। अगले ही साल उन्होंने अपनी अदाकारी से सभी को अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया और बस यहीं से इनके अरूज के सफ़र का आगाज़ हुआ। मज़ीद कुछ अरसे के बाद इनका नाम कुछ इतना मशहूर हो चुका था कि अब लोग इनको मिनी मधुबाला कहकर पुकारा करते थे और इसके अलावा इनको हर साल बेशुमार एवार्ड्स वगैरह से भी नवाजा जाता रहा। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी 1982 का साल इन पर बड़ा ही भारी गुजरा। ताहिरा नकवी इसी साल शदीद बीमार हुईं और पता चला कि इनको कैंसर है। यूँ 2 जून 1982 को सिर्फ 25 साल की उम्र में ताहिरा नकवी भी अपने खालिक हकीकी से जा मिलीं। नंबर 6, मारिया खान। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा मारिया खान जिन्होंने अभी अपनी मॉडलिंग का आगाज़ किया था और मज़ीद कामयाब होने के लिए कोशिशें कर रही थीं कि इसी भागदौड़ में इनको एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने पर हस्पताल लेकर जाया गया। वहां जाकर पता चला कि इनको दिल की कोई बड़ी बीमारी लाहक हो चुकी है और इनका बचना अब बड़ा ही मुश्किल है।
یوں صرف 28 سال کی عمر میں ماریہ خان بھی دل کی شدید بیماری کی وجہ سے اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ نمبر 7، یاسمین اسماعیل۔ یاسمین اسماعیل ایک پڑھے لکھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد ایک آرمی کرنل تھے، مگر یاسمین نے اپنے کریئر کے طور پر شوبز کو پسند کیا۔ انہوں نے صرف 20 سال کی عمر میں شوبز کے اندر اپنا قدم رکھا اور پہلے ہی ڈرامے کے بعد انہوں نے سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور زمانہ ڈرامہ یعنی تنہائیاں کے اندر بھی کام کیا، جو ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ سال 1997 میں یاسمین اسماعیل کو بھی کینسر کا پتہ چلا اور 5 سال تک اپنے اس مرض کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کے بعد 18 جنوری 2002 کو یاسمین اسماعیل بھی لگ بھگ 50 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ نمبر 8، وحید مراد۔ موجودہ صدی کے سب سے بڑے اداکار وحید مراد کو شوبز سے اتنا پیار ملا کہ شاید ہی ان کے بعد اب کسی کو مل سکے، مگر ان کی زندگی کا یہ سفر بھی کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا۔ وحید مراد نے اپنی اداکاری سے ساری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور شوبز انڈسٹری کو بھی پروان چڑھانے میں ان کا ایک کافی بڑا ہاتھ ہے، مگر ان کی موت بھی 23 نومبر 1983 کو صرف 45 سال کی عمر میں ایک ہارٹ اٹیک کے بعد ہو گئی۔ نمبر 9، نائلہ جعفری۔ کراچی کے اندر پیدا ہونے والی نائلہ جعفری نے 1980 کی دہائی میں اپنے کریئر کی شروعات کی اور کافی کم عرصے میں اپنا ایک الگ نام اور مقام پیدا کیا۔ جہاں ان کے مشہور ترین ڈراموں کی لسٹ بے شمار ہے، وہیں یہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی تھیں۔ بات کی جائے ان کی ازدواجی زندگی کی تو نائلہ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، جبکہ دوسرے شوہر سے انہوں نے طلاق لی اور ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ نائلہ اپنے آخری دنوں میں تنو تنہا زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، اور یوں ہی 17 جولائی 2011 کو نائلہ جعفری بھی کینسر سے جنگ ہار کر لگ بھگ 56 سال کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ نمبر 10، طاہرہ واسطی۔ طاہرہ واسطی، جن کا تعلق سرگودا سے تھا، شوبز انڈسٹری کی بڑی چمکتی ہوئی فنکارہ تھیں۔ ان کے کزن نے ان کو ریڈیو پاکستان میں متعارف کروایا اور وہیں سے انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری کے اندر انٹری لی۔ انہوں نے ایک کافی کم وقت میں شوبز کے اندر بڑا نام کما لیا، تاہم جب وہ اپنے کریئر کے عروج پر تھیں تو ان کو کینسر جیسے خطرناک مرض نے آ لیا، اور مزید ان کے شوہر کی وفات نے ان کو اندر سے اور کھوکھلا کر دیا۔ طاہرہ واسطی 11 مارچ 2012 کو کراچی کے اندر 65 سال کی عمر میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملیں۔